इसी में क्या नारा दिया गया है, साइमन गो बैक। लेकिन भारत में इनका बहुत विरोध होता है। जैसे ही एयरपोर्ट पर उतरता है इनको काला झंडा भी दिखाया जाता है और साइमन गो बैक के नारे लगते हैं। कि हर 10 वर्षों के बाद एक टीम बनाया जाएगा, एक कमेटी का गठन होगा जो जाके देखेगी कि जो नियम कानून बना है तो सही लागू सही ढंग से किया गया है कि नहीं, उससे क्या रिजल्ट आया। ये क्यों का सवाल ना आपके बुक में नहीं दिया है सर। और जो चेक करने आ रहा है उसमें को भारतीय है ही नहीं, 7 के 7 अंग्रेज हैं। अरे भारतीय कोई होगा तो भारतीय के दर्दों को समझेगा। रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत समझा जा सकता है। यानी कौन कौन से कारण हुए जिसके कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन हमें देखने को मिलता है। उसमें पहला जो कारण है वो है आपका साइमन कमीशन। ठीक है, इसी में क्या नारा दिया गया है, साइमन गो बैक। साइमन गो बैक, साइमन गो बैक का नारा दिया गया था। ठीक है, अब क्या है ये साइमन कमीशन, आइए जरा सा समझते हैं प्रभु। कह रहा कि 1919 के एक्ट को पारित करते समय ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की थी कि 10 वर्षों के पश्चात पुनः इन सुधारों की समीक्षा होगी। यानी आपको याद होगा कि 1919 के समय में जो एक्ट पारित हुआ था तो उसमें एक बात तय किया गया था कि हर 10 वर्षों के बाद एक टीम बनाया जाएगा, एक कमेटी का गठन होगा जो जाके देखेगी कि जो नियम कानून बना है वो सही ढंग से बना है कि नहीं, और उसकी मतलब उसको लागू सही ढंग से किया गया है कि नहीं, उससे क्या रिजल्ट आया, इसके बारे में कमेटी का गठन होगा। यह तय उसी वक्त हो चुका था। वही चीज कर रहा है कि 1919 के एक्ट को पारित करते समय, यानी जब 1919 का एक्ट बन रहा था उसी समय ब्रिटिश सरकार ने इस बात का तय किया था कि 10 वर्षों के पश्चात जो भी नियम कानून होंगे या उसमें कुछ सुधार करना होगा तो उसमें क्या होगा, उसकी समीक्षा की जाएगी। ठीक है, कि क्या कमी रह गई है, वो जो भी नियम कानून बना है वो सही ढंग से लागू हुआ कि नहीं। जैसे आप लोग भी देखते होंगे ना, आप लोग 5 महीना 6 महीना 3 महीना पढ़ाई करते हैं तो क्या होता है, आपका एग्जाम लिया जाता है कि आप लोग कितना पढ़ाई किए हैं, आपके मार्क्स पे उसका एक किया जाता है कि आप लोग कितना पढ़े हैं। तो ठीक वैसे ही ब्रिटिश सरकार ने निकाली थी कि 10 वर्षों के पश्चात क्या होगा कि चेक किया जाएगा कि सही हुआ कि नहीं। ठीक है, परंतु समय से पूर्व ही नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार ने इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का गठन किया जिससे आमतौर पर साइमन कमीशन कहा जाता है। लेकिन क्या होता है कि यह तय किया गया था कि 10 वर्षों पे क्या होगी, इसकी समीक्षा की जाएगी जो भी नियम कानून बने होंगे। लेकिन जल्दी से ही 1927 में ही, नवंबर 1927 में ही एक कमीशन का गठन कर दिया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं। अब आप बोलिएगा कि सर अगर ब्रिटिश के अनुसार मैं अगर बात करूं तो 1919 प्लस 10 वर्ष तो कब होना चाहिए, 1929 में। नियम तो यह है, नियम तो यही ना हुआ कि 1919 में पारित हुआ है एक्ट और 10 वर्षों पे करना है तो 1919 प्लस 10 यानी 1929 में आना चाहिए। लेकिन यहां पर आपने बुक में देखिएगा कि लिखा है कि नवंबर 1927 में ही साइमन कमीशन का गठन कर दिया गया था। ऐसा क्यों, 3 साल पहले ही क्यों? तो ये चीज आपकी, ये क्यों का सवाल ना आपके बुक में नहीं दिया है सर, क्योंकि एक्चुअली उस समय ब्रिटेन में चुनाव होने वाले थे। उस समय ब्रिटेन में क्या होने वाले थे, चुनाव होने वाले थे। ठीक है, इस वजह से सरकार ने क्या किया कि 3 साल वेट ना करके तुरंत ही 1927 में ही कमीशन का गठन कर दिया, साइमन कमीशन का गठन कर दिया। ठीक है, कह रहा है कि यह आयोग 7 सदस्यीय था जिसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। ये जो आयोग बना था, ये जो कमेटी बनी थी, ये कमीशन जो बना था, इसमें 7 सदस्य थे। ठीक है, 7 सदस्य थे और ये 7 के 7 कौन थे, तो अंग्रेज थे। ठीक है, सर जॉन साइमन को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। याद रखिएगा, सर जॉन साइमन, इन्हीं के नाम पर इस आयोग का नाम क्या पड़ता है, साइमन कमीशन। इन्हीं के नाम पर इस आयोग का नाम भी रखा गया था, साइमन कमीशन। ठीक है, तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं वह कौन होते हैं, सर जॉन साइमन कौन थे, इस साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे। है कि इस कमीशन का उद्देश्य संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना था। यानी ये कमीशन क्यों आया था, तो जो भी नियम कानून बने थे उसमें क्या करना है, उसमें क्या सुधार किया जाए, इसके बारे पर उन लोगों को विचार करना था। ठीक है, परंतु भारत में साइमन कमीशन के विरुद्ध त्वरित तथा तीव्र प्रतिक्रिया हुई। ये तो आए तो थे नियम कानून करने के लिए, बदलाव लाने के लिए, कि सही ढंग से नियम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, लेकिन भारत में इनका बहुत विरोध होता है। जैसे ही एयरपोर्ट पर उतरता है इनको काला झंडा भी दिखाया जाता है और साइमन गो बैक के नारे लगते हैं। ठीक है, इनका क्या हुआ कि परंतु भारत में साइमन कमीशन के विरुद्ध त्वरित तथा तीव्र प्रतिक्रिया हुई। विरोध का मुख्य कारण कमीशन में एक भी भारतीयों को नहीं रखा जाना था। और विरोध का मुख्य कारण क्या था कि आप नियम कानून बना रहे हैं भारतीय के लिए, भारत के लोगों के लिए। नियम कानून किसका बना रहे हैं, भारत के लोगों के लिए,
और जो चेक करने आ रहा है उसमें कोई भारतीय है ही नहीं, 7 के 7 अंग्रेज हैं। ये फिर कैसा नियम, कैसे माना जाएगा कि सुधार? अरे भारतीय कोई होगा तभी तो भारतीय के दर्दों को समझेगा। भारतीय कोई होगा जो भारत का होगा, वही तो भारत के दर्दों को समझेगा और कहेगा कि नहीं, इसमें ये चीज की सुधार लानी चाहिए। लेकिन यहां पर तो कोई सीन ऐसा था ही नहीं। तो वही था कि मुख्य विरोध का कारण क्या था कि कमीशन में एक भी भारतीयों को नहीं रखा जाना था, तथा भारत में के स्वशासन के संबंध में निर्णय विदेशियों के द्वारा किया जाना था। यानी भारत में स्वशासन लागू हो कि नहीं हो, यह तय कौन करेंगे? भारत में विदेशी, यही ना 7 लोग करेंगे जी। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को, इस डेट को याद रखेगा, इसको मैं कलर बदल देता हूं, ठीक है। 3 फरवरी 1928 को बंबई पहुंचा, ठीक है। आइए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। हो रहा है कि साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को कहां पहुंचता है भाई साहब? कहां पहुंचता है? तो बंबई पहुंचता है। कहां पहुंचता है? बंबई। साइमन कमीशन सबसे पहले कहां पहुंचेगा? बंबई पहुंचता है, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। साइमन कमीशन सबसे पहले कहां पहुंचता है? बंबई पहुंचता है। और उसका स्वागत काले झंडे, हड़ताल और प्रदर्शनों से हुआ। यानी जैसे मान चलिए कोई आपके पास आया, जैसे हम ही आ रहे हैं, हमारे एकदम अंग्रेज सूट बूट पूरा पहन ले हैं, सब हाय हेलो हो रहा है, लेकिन पता चले कि अरे वाह, ये का कि काला झंडा और ये हड़ताल, नारा दिया जा रहा है, नारा दिया जा रहा है, ये स्थिति है, ठीक है। तो साइमन कमीशन का स्वागत कैसे होता है? काला झंडा दिखा के, हड़ताल प्रदर्शन करके। प्रदर्शनकारियों ने साइमन वापस जाओ यानी साइमन गो बैक का नारे लगाए, याद रखिएगा, साइमन गो बैक का नारा लगाया गया। इस प्रकार साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन ने तत्कालिक रूप में एक व्यापक राजनीतिक संघर्ष को जन्म दिया। अब एक बार फिर से देश संघर्ष के लिए कमर कस चुका था। यानी कह रहा है क्या कि इस प्रकार साइमन कमीशन का जो विरोध होता है बाबू, इससे क्या होता है कि पूरे देश में राजनीतिक संघर्ष शुरू हो जाते हैं और पता चलता है क्या कि एक बार फिर भारतीय तैयार हैं किस चीज के लिए? तो संघर्ष करने के लिए।